अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफ़ियत से अपने अपने घरों में होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उर्दू ज़बान की जाए पैदाइश कहाँ है और उसके मुताल्लिक़ कितने नज़रियात हैं और ये नज़रियात किन किन लोगों ने दिया है, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। तलबा, सबसे पहले ये जानिए कि लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो लफ्ज़ उर्दू जो है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अब ये जानिए कि इसका माना क्या होता है। इसका माना है लश्कर के। आपको जो नज़रियात जानने हैं वो 5 अहम नज़रियात हैं जो उर्दू से मुताल्लिक़ हैं कि उसकी जाए पैदाइश कहाँ है। उसके अलावा 1-2 मशहूर कौल है, उसको भी आपको जानना है। नज़रियात बताने से पहले ये आप जान लीजिए कि एक बहुत ही गलत बात फैलाई जाती है, वो ये है कि उर्दू जो है बाहरी ज़बान है, विदेशी ज़बान है, बाहर से आई है, मुसलमानों की ज़बान है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये जो है ये हिंदुस्तानी ज़बान है। अब इस बात में इख्तलाफ है कि हिंदुस्तान के किस हिस्से में ये पली बढ़ी पैदा हुई, इस पे इख्तलाफ है। इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहला नज़रिया जो दिया है वो नज़रिया ये है कि इस उर्दू की जाए पैदाइश सिंध में है। अब सिंध कौन सा मकाम है? सिंध वो मकाम है जहाँ पर मुसलमान सबसे पहले आए थे। मोहम्मद बिन कासिम जो है हमला आवर के तौर पे आए थे। उन्होंने वो इलाक़ा जो सबसे पहले मुसलमानों के कब्ज़े में आया, ये दलील करते हैं सैयद सलमान नदवी, और वो ये दलील करते हैं अपनी किताब नुक़ूश सुलेमानी में। और वो ये कहते हैं कि ये हर कोई जानता है कि उर्दू का हेवली जो है मकाम सिंध में बना, और वहीं से जो है उसी के इम्तिज़ाज से यानी सिंधी और अरबी के मिलने से जो है उर्दू ज़बान पैदा हुई। एक लफ्ज़ आता है हेवली। हेवली का माना ये है मुजस्समा, यानी जैसे कोई हम चीज़ बनाते हैं तो उसका ढांचा बनाते हैं, तो उसी तरह जो पुतला जो है उर्दू के, वो जो है अकॉर्डिंग टू सैयद सलमान नदवी वो कहते हैं कि सिंध में हुआ। लेकिन इसकी मुखालफत करते हैं प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान साहब। वो ये कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, आप ये बता रहे हैं कि उर्दू जो है सरासर दूसरों पे मुनहसिर है, ये गलत बात है। दूसरा नज़रिया ये है दक्कन। दक्कन यानी हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके के। प्रोफेसर नसरुद्दीन हाशमी वो अपनी किताब दक्कन में उर्दू में ये कहते हैं कि ये हर कोई जानता है कि बहुत पहले ही अरब के कुछ कबीले जो हैं मालाबार में आके बसे, और मालाबार के उन मुसलमानों से और मकामी लोगों से मेल जोल खाकर जो है उर्दू ज़बान पैदा हुई। इसकी भी मुखालफत प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान करते हैं, और ये कहते हैं कि कैसे मुमकिन है कि एक अरबी ज़बान और एक, क्योंकि वहाँ के मकामी लोग जो हैं उनकी ज़बान जो है द्राविड़ी है, द्राविड़ी और अरबी ज़बान के मेल जोल से जो है एक हिंदी आरियाई ज़बान वजूद में आ सकती है। ये सरासर गलत है। तीसरा नज़रिया ये है कि उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब में है, और ये नज़रिया जो देते हैं वो हैं हाफिज़ महमूद शिरानी साहब। वो अपनी किताब पंजाब में उर्दू में लिखते हैं कि उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब है, और यही हजरात जब यहाँ से कूच करके, यानी फ़ौजी लश्कर जब ये कूच करके दिल्ली जाता है तो आबाद होता है, तो यही ज़बान फ़रोग़ पाकर उर्दू बनती है। इसीलिए लिहाजा ये जो है ज़बान पंजाब में पैदा हुई है।
لیکن مسعود حسین خان صاحب نے اس کو غلط ثابت کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جو مثالیں دے رہے ہیں وہ مثالیں، جن مثالوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ چیزیں پنجابی میں پائی جاتی ہیں بنسبت اردو کے زیادہ پائی جاتی ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ساری چیزیں ہریانوی، کھڑی بولی اور مگدی میں درجۂ اولیٰ پائی جاتی ہیں، اس لیے پنجاب اردو کی جائے پیدائش نہیں ہے۔ چوتھا نظریہ جو ہے اڑیسہ، یعنی اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ ہے، یہ نظریہ ڈاکٹر سہیل بخاری دیتے ہیں اپنی کتاب میں، اور یہ کہتے ہیں کہ اڑیا اور مسلمان جو زبان لے کر آئے تھے اس کے ملنے سے اردو زبان پیدا ہوئی۔ اس کو بھی محققین نے غلط قرار دیا ہے۔ آخری یعنی پانچواں نظریہ وہ یہ ہے دہلی اور نواح دہلی۔ یہ نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان صاحب نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اردو کی جائے پیدائش دو آبا گنگ و جمن ہے، یعنی جمنا اور گنگا کے علاقے ہیں، اور اس پہ جو ہے سب سے زیادہ احسان کھڑی بولی کا ہے، اور اس کے اندر میں جو ہے کھڑی بولی پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہریانوی، میواتی وغیرہ زبان سے مل کر یہ زبان بنی ہے۔ اور مسعود حسین خان صاحب کے علاوہ اگر کسی اہم نظریے کی بات کریں تو محمد حسین آزاد صاحب نے کہا ہے کہ اردو جو ہے برج بھاشا سے نکلی ہے، اور وہ اپنی کتاب آب حیات میں کہتے ہیں کہ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ہماری زبان جو ہے برج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن مسعود حسین خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو زبان ہے اس میں جو ہے ماں بیٹی کا رشتہ نہیں ہے بلکہ بہن بہن کا رشتہ ہے۔ اردو کے ابتدائی نام، یعنی اس زمانے میں جو ہے اردو کو کس نام سے جانا جاتا تھا۔ امیر خسرو کے زبان میں ہندوستانی، ریختہ، اردو معلیٰ، ہندی، ہندوی وغیرہ کے نام سے اردو کو جانا جاتا تھا۔ طلبہ، اخیر میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ کون سا نظریہ سب سے صحیح ہے، تو سب سے صحیح نظریہ وہی ہے جو پروفیسر مسعود حسین خان صاحب نے کہا، یعنی دہلی اور اس کے اطراف کے علاقے جو ہیں وہی جو ہے اردو کی جائے پیدائش ہیں، اور کھڑی بولی جو ہے وہ اصل ہے جس سے اردو نکلی ہے۔